नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, बांग्लादेश ने कुछ घंटों पहले ही इंडियन बॉर्डर पे फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में भारत के एक मिसाइल ने ही उनके जो जहाँ पे बॉर्डर के नज़दीक 20 टेररिस्ट सेंटर्स थे उनको उड़ा दिया है और कई आतंकवादी जो है वो मार गिराए हैं सिर्फ एक मिसाइल ने। इस कार्रवाई की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोदी जी को दी गई। उसके बाद मोदी जी ने एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने मीटिंग की राजनाथ सिंह से और अजीत डोभाल जी से, जो हमारे एनएस से हैं। उससे उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया उस मीटिंग के बाद कि हम ना तो अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अब और ना ही अपनी डिग्निटी पे। ये मैसेज उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को भी दिया है क्योंकि हम किसी भी थ्रेट को फेस करने के लिए तैयार हैं। क्लियर मैसेज दिया उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना इसके पीछे है। पाकिस्तान तो है ही है, आईएसआई प्लांटेड बंदा मोहम्मद यूनुस, और उसके जो अंडर काम कर रही है वो जमात इस्लाम। और पाकिस्तान तो बिना चाइना के चल नहीं सकता। जब से इंडिया ने स्ट्राइक किया ना, दोनों पाकिस्तान और चाइना में खलबली मच गई है दोस्तों। पाकिस्तान की सेना ने एक बैठक बुलाई जिसमें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से पूछा पाकिस्तान के कि क्या लिमिटेड रिसोर्सेज से हम इंडियन आर्मी का मुकाबला कर पाएंगे क्या हमारी आर्मी। तो उसने बोला नहीं कर पाएंगे। वहीं चाइना भी जो है वो परेशान है, उसने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बॉर्डर के ऊपर लद्दाख के अंदर फोर्सेस बढ़ा दी हैं, और साथ में भारत ने भी अरुणाचल लद्दाख से सटी जिलों में अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। क्योंकि चाइना को डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत के पास ऐसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अमेरिका के पास भी नहीं है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। एक ऐसी मिसाइल है जो रडार पे भी नहीं आती। हाइपरसोनिक मिसाइल जो हमारी ब्रह्मोस है, वो कब निकल गई कब ठिकाने पे गई नहीं पता लगता, रडार के काबू में भी नहीं आती वो। तो अब चाइना भी कांपा पड़ा है, पाकिस्तान भी कांपा पड़ा है। ठीक है जी। अब बीजिंग को साफ साफ मैसेज चला गया है बीजिंग में कि इंडिया जो है अब नई पावर बन चुकी है। ये चाइना को पता लग गया है, और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान अब कह रहे हैं भारत से कि हम बात करना चाहते हैं, ताकि भारत जो है बहुत अग्रेसिव हुआ पड़ा है। वो बांग्लादेश को ठोक दिया है, ये ना हो कि हमें भी ठोक दे। चाइना को डर हमें ना ठोक दे और पाकिस्तान को डर हमें भी ना ठोक दे। इसलिए पाकिस्तान की बॉर्डर पे भी हाई अलर्ट हो गया है और वहाँ पे जो है एयर बेसिस को खाली करा दिया गया डर के मारे दोस्तों। इसीलिए अब वॉशिंगटन और ब्रुसल से जो दोस्तों एक एप्रिसिएशन आई है इंडियन आर्मी की जो ब्रेवरी है, उसके लिए अप्रिशिएट किया वॉशिंगटन ने भी और ब्रुसल्स ने भी। और अब जो इंडिया है दोस्तों वो रीजनल पावर नहीं रहा। ये मोदी जी ने साफ मैसेज दिया, इट इज़ नॉट अ रीजनल पावर, इट इज़ अ ग्लोबल पावर नाउ। तो अब पंगा लेना भारत से कोई इतना आसान नहीं है। ये चीन भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है। और जो मोहम्मद यूनुस जो कल तक इनका आका बना हुआ था इन्हीं आतंकवादियों का, आज वो कह रहा है मोदी जी आपने बहुत अच्छा किया, हमें माफ़ कर दो, हमें आपने बहुत अच्छा किया जो इनके ठिकाने उड़ा दिए हैं। हम तो चाहते थे लेकिन हम मजबूर थे। अब मोहम्मद यूनुस कह रहा है मैं गारंटी देता हूं मोदी जी आपको कि ये जो बांग्लादेश है इसको टेररिस्ट फ्री कंट्री मैं बनाऊंगा। अब उसके सुर देखो कितने बदल गए हैं। जो कल तक हिंदुओं पे अटैक करा रहा था आतंकवादियों के थ्रू, आज उसके सुर बदल गए और वो अपोलोजाइज कर रहा है। और मोदी जी ने बोला है कि मैं तुम्हारी बातों में मानने वाला नहीं हूं। जब तक आखिरी टेररिस्ट भी है तुम्हारी कंट्री के अंदर, जब तक उसका सफाया नहीं होता तब तक हमारा हमला ऐसे ही जारी रहेगा। और जो चीन और पाकिस्तान है वो तो हिले पड़े हैं, उन्होंने तो हाई अलर्ट किए हुए हैं। पाकिस्तान ने तो डर के मारे, क्योंकि वो क्या लड़ेगा बिना चाइना के। चाइना की तो अपनी लंका लगी पड़ी है। चाइना को लग रहा है कि अगर हम अपनी फोर्स लाए ना, ये ना भारत हमें ही ठोक दे। तो जो भी। और अब दोस्तों ये हमारी जो बढ़ती पावर, दुनिया में बढ़ता डिफेंस, हमारे स्ट्रॉन्ग डिफेंस, हमारी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, ये पूरी दुनिया में दर्शा रही है कि भारत कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जो 3 जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनको चुनौती अकेला दे रहा है और तीनों को उसने फाड़ के रखी हुई है। बस मुझे यही मैसेज देना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।